नमस्कार दोस्तों। हाय हेलो नमस्कार। हम बहुत अच्छे हैं और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑडियो को एक बार प्लीज बस एक बार अंत तक जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि यह मैसेज किसी और के लिए नहीं बल्कि केवल आपके लिए है। दोस्तों आज 25 दिसंबर 2021 हो चुका है। नया साल आने में सिर्फ 6 दिन बचा हुआ है। और कल शाम को जब हम इंग्लिश की क्लास ले रहे थे तो 7वीं क्लास के कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे पिताजी ने शिकायत किए हैं कि अब सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ाई होती है। तुम लोग पढ़ने जाते हो और 30-40 मिनट में ही पढ़कर चले आते हो, क्यों? वे ऐसा कहते हुए बच्चे से कुछ पूछने का प्रयास करते हैं और उन बच्चों को डांटते हैं। तो उन माता पिताओं से हम यह कहना चाहेंगे कि सच में 30 से 40 मिनट ही पढ़ाई होती है, क्योंकि ठंड में दिन छोटा होता है और जिसकी वजह से अंधेरा हो जाती है। हमारा प्रयास यह रहता है कि अंधेरा होने से पहले ही छुट्टी हो जाए, इसीलिए हम उन बच्चों को 30 से 40 मिनट में ही छुट्टी दे देते हैं। उन छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों को छुट्टी देने के बाद बहुत से अन्य क्लासेस के स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं जिनको हमें पढ़ाना होता है, इसलिए उन्हें 30 मिनट में छुट्टी हो जाती है। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, जिनमें से एक रिसर्च के बारे में मैं यह आपको बताता हूँ कि उस रिसर्च में यह हुआ था। बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट से बहुत तरह तरह के सवाल किए गए थे, जिनका निष्कर्ष यह निकला कि उनका फोकस यह नहीं रहता था कि वो अधिक समय तक पढ़ें, बल्कि उनका फोकस यह रहता था कि वो कम से कम समय में ही अच्छा से अच्छा और अधिक से अधिक पढ़ लें। दोस्तों हमारा फोकस यह नहीं रहना चाहिए कि हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा पढ़ें या 15 घंटे पढ़ें। हमारा फोकस यह रहना चाहिए कि हम 1 घंटा में ही इतना अच्छा और इतना ज्यादा पढ़ लें और उस पढ़ी हुई चीज को इतने अच्छे से पढ़ और समझ लें जितना कि एक साधारण विद्यार्थी 10 घंटा पढ़कर भी नहीं सीख पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो हम आपको यह कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हम उन्हें अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक पढ़ा सके। ये हमारा प्रयास रहता है, लेकिन टाइम ही कम पड़ जाता है, इसलिए हमें उन्हें छुट्टी देना पड़ता है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि काश दिन में 100 घंटे होते, कितना मजा आता। जितना मन उतना पढ़ पाते, उतना पढ़ा पाते, उतना मेहनत कर पाते, लेकिन वैसा है ही नहीं। दिन में 24 ही घंटे हैं और इसी 24 घंटे में कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के पास किताब रहता है और वे लोग उन किताबों को पढ़ते हैं, और कुछ लोगों के पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में यूट्यूब रहता है और यूट्यूब पर कुछ लोग फालतू चीज, टाइम वेस्ट करने वाली चीजों को देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे कमाल के कुछ सीख मिलने वाली चीजों को देखते हैं, कुछ पढ़ाई से संबंधित देखते हैं। और उसी मोबाइल में कुछ लोग पबजी और फ्री फायर खेलते हैं। मोबाइल से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का नाम याद आया जिनके बारे में जानने के बाद हमें उन पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। दरअसल हुआ यूं कि मैं क्लास 7 के बच्चों के साथ था, जिनमें से कुछ बच्चे मुझे यह बता रहे थे कि वे मोबाइल से क्या क्या करते हैं, यूट्यूब पर क्या क्या देखते हैं। तभी उसी क्लास में एक छोटी सी और नन्ही सी बालिका थी जिनका नाम सुभद्रा था। वो सब कुछ सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी बारी आई, तब उन्होंने हमें यह बताया कि वे मोबाइल पर क्या क्या देखते हैं। हमें यह पता चला कि वे मोबाइल पर इंग्लिश कार्टून्स, वे स्पोकन इंग्लिश से संबंधित वीडियोज देखते हैं ऑन यूट्यूब। शी वॉचेज वीडियोज रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, और वो पढ़ाई से संबंधित वीडियोज देखते हैं। एंड शी वॉचेज वीडियोज रिलेटेड टू स्टडी। तो उस वक्त हमें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची मोबाइल पर ऐसी चीजें देखेंगी, पढ़ाई से संबंधित चीजों को देखेंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ पलों के लिए मुझे तो ऐसा लगा था कि वह झूठ बोल रही है। तभी उन्होंने इसका सबूत भी दिखाया। उन्होंने अपना कॉपी दिखाया। जब मैंने उस कॉपी पर लिखे हुए सवालों को पढ़ा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर कुछ स्पोकन इंग्लिश से संबंधित सवाल थे और उनके जवाब भी थे। तब मैंने इस बात का विश्वास किया कि इतनी छोटी बच्ची भी मोबाइल पर पढ़ाई से संबंधित चीजों को देख सकती है। तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने कहा वाह बहुत अच्छे। मैंने कहा बहुत अच्छे, देखते रहना, सीखते रहना। फिर मैं यह सोचने में व्यस्त हो गया कि ऐसे बच्चे की जरूरत है हमारे देश को, न सिर्फ इस देश को बल्कि इस दुनिया को। मैं अभी भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और मैं अभी भी सुभद्रा से यह कह रहा हूँ और उन सारे बच्चों से यह कह रहा हूँ जो कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मुझे सुभद्रा के बारे में पता चला। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य बच्चे अच्छी चीजें नहीं देखते हैं, अन्य बच्चे भी देखते होंगे, जिनमें से कुछ बच्चों का नाम मुझे याद आ गया, जैसे नवीन, प्रांजल, सुभद्रा, वर्षा, एकता, राधिका और अन्य कई सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाई से संबंधित वीडियोस देखते हैं। और क्लास 8 से अनिकेत, पीयूष, अमन और इनके अलावा कई सारे ऐसे क्लास 8 से भी ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब
YouTube पर अच्छी वीडियोस, पढ़ाई से संबंधित वीडियोस देखते हैं। ऐसे बच्चे की जरूरत है हमारे देश को जो कुछ अच्छा सोचे, अच्छा करे और अच्छा देखे। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू ऑल आर लिसनिंग टू मी टिल नाउ, देन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल जस्ट वन थिंग, दैट जस्ट मेक योरसेल्फ सो गुड, जस्ट मेक योरसेल्फ सच, मेक योरसेल्फ लाइक द चिल्ड्रन हु आर रिक्वायर्ड टू दिस इंडिया। यदि आप हमें अब तक सुन रहे हैं तो हम अंत में आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने आप को उन बच्चों की तरह बनाइए जिनकी जरूरत है इस देश को और जिनकी जरूरत है इस दुनिया को। इस देश और इस दुनिया को वैसे बच्चों और वैसे लोगों की जरूरत है जो अपने माता पिता और गुरु और अपने से बड़े की बातों को ध्यान से सुने, समझे और उन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाए। अच्छा सोचे, अच्छा बनने का प्रयास करे, अच्छा देखे, अच्छे लोगों के साथ रहे, माता पिता और गुरु का कहना माने, अच्छा बोले, अच्छा करे और अच्छा नाम हो और अच्छा नाम हो। मिलते हैं फिर किसी अन्य ऑडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।